बक्सर युद्ध के कारण महत्व एवं परिणामों का परीक्षण करें एवं बक्सर के युद्ध में प्लासी के कार्य को किस प्रकार पूरा किया। तो बक्सर के युद्ध के कारण मीरा कासिम एक योग्य और कुशल शासक था और अपने को कंपनी के निरंतर हस्तक्षेप से बचाना चाहता था। कंपनी के अधिकारी समझने लगे कि नवाब व्यवहारिक रूप में शासक सूत्र अपने हाथ में लेना चाहता है, परंतु वे नहीं चाहते थे कि नवाब किसी तरह शासन पर अपना प्रभाव कायम करे। वे नवाब के नाम मात्रा के शासक के रूप में देखना चाहते थे। शासकीय फरमान का दुरुपयोग कंपनी और नवाब में संघर्ष का दूसरा प्रमुख कारण यह था कि कंपनी के कर्मचारी मुगल सम्राट से प्राप्त निःशुल्क व्यापार करने के शाही फरमान का दुरुपयोग कर रहे थे। इससे नवाब को आर्थिक क्षति पहुंच रही थी। इसकी चर्चा करते हुए मीरा कासिम ने वेस्टिंट को लिखा था कि देश की सरकार मेरे हाथ में नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि कलकत्ता की कोठी से लेकर कासिम बाजार, पटना और ढाका तक जितने भी अंग्रेज प्रमुख, उनके गुमशुदे अफसर और एजेंट हैं, सभी प्रत्येक जिले में ऐसा व्यवहार करते हैं मानो वे कलेक्टर, जमींदार और तालुकेदार को हो। हर जगह वे कंपनी का झंडा गाड़ते हैं और अफसरों को काम करने से रोकते हैं। मीरा कासिम की कार्रवाई इस स्थिति में सुधार लाने के लिए मीरा कासिम ने कंपनी के साथ समझौता करने का प्रयत्न किया, परंतु कोई फल नहीं निकला। अतः उसने देशी व्यापारियों को भी निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति दे दी। फलतः अंग्रेज तथा भारतीय सभी व्यापारी एक ही पल्ले पर आ गए। इससे अंग्रेज आग बबूला हो गए। उन्होंने झट मीरा कासिम को गद्दी से उतारने और मीरा जफर को उसके स्थान पर नवाब बनाने की घोषणा की। अंग्रेज अफसर एलिस ने पटना पर आक्रमण कर दिया। तब मीरा कासिम ने क्रोध में आकर पटना में रहने वाले अंग्रेजों का वध करवा दिया। उसने कासिम बाजार पर अधिकार कर लिया, परंतु वह अंग्रेजों से हार कर अवध भाग गया। युद्ध की प्रमुख घटना आत्मरक्षा का कोई उपाय नहीं देखकर मीरा कासिम ने पटना से भागकर अवध के नवाब वजीर-उद-दौला के यहाँ शरण ली। उस समय नवाब वजीर के साथ मुगल सम्राट शाह आलम भी था। मीरा कासिम ने दोनों ही से सहायता की प्रार्थना की। इधर 30 वर्ष से अवध में नवाब बंगाल को लालची दृष्टि से देख रहे थे। अतः अंग्रेजों के विरुद्ध मुगल सम्राट शाह आलम, अवध का नवाब वजीर शुजा-उद-दौला तथा मीरा कासिम ने संयुक्त मोर्चा कायम किया। तीनों की संयुक्त विंग और अंग्रेजों की सेना में 1764 ईस्वी के अक्टूबर माह में बक्सर में युद्ध प्रारंभ हुआ। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को मीरा कासिम और उसके मित्रों की जबरदस्त पराजय हुई। शुजा-उद-दौला रोहिलखंड भाग गया। मीरा कासिम भी रणक्षेत्र से भाग गया और 12 वर्ष तक इधर उधर भटकता रहा। अंत में सन 1777 ईस्वी में दिल्ली के निकट अत्यंत दयनीय दशा में उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार भारत के भाग्य निर्णायक प्रसिद्ध बक्सर युद्ध का अंत हुआ। निकट प्रसिद्ध इतिहासकार
इतिहासकार मिस्टर ब्रोमिंग की उक्ति से स्पष्ट है कि परिणाम बक्सर की लड़ाई में परिणामस्वरूप अंग्रेजों ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम के साथ एक संधि कर ली, जो इलाहाबाद की संधि के नाम से विख्यात है। इस संधि की निम्नलिखित शर्तों प्रमुख थी। पहला, शुजाउद्दौला को अवध का राज्य लौटा दिया गया, परंतु काढ़ा और इलाहाबाद के जिले छीन लिए गए। दूसरा, नवाब ने कंपनी को 50 लाख रुपए खर्च के रूप में दिया। तीसरा, अवध की सीमा की रक्षा के लिए कंपनी ने नवाब को सैनिक सहायता देना स्वीकार किया। चौथा, मुगल सम्राट शाह आलम ने अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी प्रदान की, अर्थात कंपनी को बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा में भूमि कर वसूलने का अधिकार मिला। इसके बदले में कंपनी ने उसे काढ़ा और इलाहाबाद के जिले दिए और 26 लाख रुपए पेंशन के रूप में देने का वचन दिया। पंचमा, 72 वर्षीय बूढ़े मीर जाफर को दूसरी बार बंगाल का नवाब बनाया गया। शासक, प्रबंध एवं न्याय प्रशासन के लिए उसे 53 लाख रुपए की सालाना पेंशन मिलने लगी। महत्व, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की दृष्टि से बक्सर के युद्ध की विजय का विस्तृत महत्व है। इस विजय के फलस्वरूप केवल मीर कासिम ही पराजित नहीं हुए, वरन अवध के नवाब वजीर तथा भारत के मुगल सम्राट शाह आलम भी पराजित हुए। इस प्रकार यह संपूर्ण उत्तरी भारत की पराजय थी। मुगल सम्राट से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई, जिससे विधान एवं व्यवहारतः बंगाल के शासक अंग्रेज बन गए। इसकी उल्लेख करते हुए रामसे मुआइर ने कहा कि नहीं, प्लासी की विजय के फलस्वरूप जो काम प्रारंभ हुआ था, उसकी पूर्ति भी बक्सर की विजय ने कर दी। बक्सर के युद्ध की महत्व बताते हुए प्रसिद्ध इतिहासकार लिखते हैं कि इस प्रकार संक्षेप में आधुनिक भारत के इतिहास में बक्सर के युद्ध को अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर के डुट्टा के अनुसार वस्तु बक्सर ने युद्ध के फलस्वरूप भारत के ब्रिटिश शासक की नींव मजबूत हो गई, इतनी मजबूत कि कोई भी शक्ति उसे हिला नहीं सकती।